हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 11th क्लास, अभी तक हमने अपने अकाउंट्स की क्लास में पढ़ा था कि हमने लेजर क्या होता है, हम किस तरीके से लेजर को हम यूटिलाइज करके चलते हैं। मीन्स जो हमने जर्नल एंट्री तैयार की थी उनसे हम किस तरीके से लेजर तैयार करते हैं और क्यों करते हैं हम लेजर तैयार। देखते हैं आज की क्लास हमारी। अभी तक हमने पढ़ा कि जो लेजर तैयार किया जाता है जो जर्नल एंट्री के बेस पर होता है, ये जितनी भी हमने जर्नल एंट्रीज की थी उनके बेस पर हम लेजर तैयार करते हैं। जो जर्नल एंट्रीज होती है हमारे पास, इनके अंदर मिक्सअप होती हैं, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं हम सारा का सारा मिक्स्ड करके रखते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन को हम ये नहीं करते जर्नल एंट्री के अंदर कि कैश की अलग हो जाएगी, परचेज की अलग हो जाएगी। ओके, मिक्सअप होता है इन सब का जर्नल के अंदर, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है हमारे पास उनका। अब हमारे पास मान लो कि एक आपके पास एक बॉक्स है, एक एग्जांपल लो, आपके पास बॉक्स है, इसके अंदर आपके पास रेड बॉल्स हैं, देन आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं एंड आपके पास कुछ ब्लैक बॉल्स है। ओके, आपके पास ये सब मिक्सअप है। आपको नीड है कि आप इनमें से अलग अलग करो। मान लो ये बैग अभी तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ग्रीन अलग से है, ब्लैक अलग से है, रेड अलग से। कंफ्यूजन होता रहेगा अगर आप उनमें से रैंडमली निकालते रहोगे तो। ठीक है, टाइम भी लगेगा आपको और उनको आइडेंटिफाई करने में। हमने अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब हमने इंट्रोडक्शन किया था यही पढ़ा था, अकाउंटिंग जो हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, अकाउंटिंग जो प्रोसेस देखे थे। उस केस को देखते हुए हम जर्नल एंट्री के अंदर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें ऐसे मिक्सअप होती हैं। अब हमें नीड होती है कि हम इनको अलग अलग करके चलें। लेजर हमें क्या बताता था, हर एक एंट्री को अलग अलग करना। गोट माय पॉइंट, कि हर एक एंट्री को अलग करना मीन्स रेड के लिए अलग से बॉक्स, ग्रीन के लिए अलग से बॉक्स, ब्लैक के लिए अलग से बॉक्स बनाना। ओके, लेजर यही सब काम करता है। क्लियर है? बात करें कि अब बॉक्स कैसे, यहां पर कैसे हम रिलेट करेंगे मैम जर्नल एंट्री के अंदर। जर्नल एंट्री के अंदर आपको दिया मिलेगा, परचेजिंग की एंट्री भी वही मिलेंगी, सेल की एंट्री भी वही मिलेंगी, कैश की भी वही मिलेंगी, आपको क्रेडिट की भी वही मिलेंगी और बैंक एंट्रीज भी आपको एक जगह ही मिलेंगी। अब आपको लेजर का मतलब क्या होता है, जो जर्नल एंट्री है हमारे पास उनको क्लासीफाई करके उनके पर्टिकुलर अकाउंटिंग में पोस्टिंग करना। सबसे पहले आप क्लासीफाई करो कौन से अकाउंट के अंदर हम इनको पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद उनको उनसे रिलेटेड अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दो। ये था हमारा लेजर। अब बात की जाएगी कि लेजर का परफॉर्मा किस तरीके से हम तैयार करेंगे। हमें लेजर का परफॉर्मा तैयार करने के लिए हम सबसे पहले याद रखेंगे जो लेजर का परफॉर्मा होता है हमेशा टी शेप का होता है। ओके, कोई भी अकाउंट तैयार करते हैं तो हम किस शेप में करते हैं, टी शेप में हम तैयार करते हैं। ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब जो ये टी शेप थी हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। ठीक है, एक बांट दी हमने लेफ्ट हैंड साइड, एक बांट दी हमने राइट हैंड साइड। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है। ओके, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे डेबिट, राइट साइड में आ जाएंगे क्रेडिट। क्लियर है? अब देखेंगे कि जो हम परफॉर्मा तैयार करते हैं लेजर का, मीन्स सबसे पहले तो हम जिस अकाउंट की हम एंट्री करने जा रहे हैं, जिस अकाउंट के अंदर हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे ऊपर। फिर इस तरीके से एक टी परफॉर्मा बना लेंगे। सबसे फर्स्ट कॉलम होगा हमारे पास डेट का, देन पर्टिकुलर कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, वो परचेज से है, सेल से है, कैश से है, मशीनरी से है, बिल्डिंग से है, व्हाटएवर। फिर आएगा हमारे पास जनरल फोलियो। बेसिकली हमें इसकी नीड नहीं होती, बस इसके अंदर ये देखा जाता है कि जर्नल में एंट्री हमने किस डेट को की थी। फिर विद अमाउंट डाल देंगे, कितने अमाउंट है हमारे पास। इसी तरीके से ये तो हो जाएंगे सारी चीज़ें डेबिट साइड की। अब बात करेंगे क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट साइड में भी हम इसी तरीके से एंट्री कर देंगे। सबसे पहले डेट लिख देंगे, फिर पर्टिकुलर, फिर जनरल फोलियो और फिर अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। ओके,
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमने ये परफॉर्मा तैयार किया है इससे रिलेटेड हम किस तरीके से अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करेंगे और क्या क्या इनके केसेस होते हैं। हर एक केसेस को हम डीपली करेंगे। सो प्लीज़ आने वाली क्लास को मिस ना करें। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी और साथ के साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा उसके क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।